नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आपको क्या लगता है नगीना लोकसभा सीट पर सब कुछ क्लियर हो चुका है? सारी तस्वीर साफ हो चुकी है। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मैदान में मनोज कुमार लगातार मेहनत कर रहे हैं। आपको अगर ये सब लगता है तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। नगीना लोकसभा सीट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नगीना लोकसभा सीट इस वर्तमान के समय में लोकसभा आम चुनाव में सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। वो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की वजह से बनी हुई है। चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में अभी भी पूरा का पूरा माहौल दिखाई दे रहा है। राजनीति में लगातार दिन प्रतिदिन नगीना लोकसभा सीट पर बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इस हफ्ते जब तक पर्चा नामांकन करने की आखिरी तारीख तक कोई भी तस्वीर क्लियर होने का नाम नहीं ले रही है। वो कैसे और चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में किस तरीके से माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में पूरा माहौल कैसे जाता हुआ अभी इस वर्तमान के समय में दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ आपके आज की इस वीडियो में बताएंगे। आप सिर्फ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नगीना लोकसभा सीट से भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ताल ठोके हुए हैं लगातार। ऐसा कोई दिन नहीं है चंद्रशेखर आजाद जिस दिन 12 से 15 गाँव में चुनावी नुक्कड़ सभाएं ना कर रहे हो। चंद्रशेखर आजाद गांव गांव घर घर जाकर नगीना लोकसभा सीट की जनता से मिल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ता 2.5 साल से नगीना में डेरा डाले पड़े हुए हैं, लगातार डेरा डाले हुए हैं और 3 महीने से चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा में डटे हुए हैं। अभी हाल ही में नए नए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है, जैसे कि मनोज कुमार समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से तो अभी कल परसों ही नाम का ऐलान हुआ है, जो कि आपको पता ही है। सुरेंद्र पाल को बहुजन समाज पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और लोकसभा सीट पर नगीना लोकसभा सीट पर और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का लेट आना, ये भी चंद्रशेखर आजाद के लिए सबसे बड़ा फायदे वाला पॉइंट है। चंद्रशेखर आजाद लगभग 3 महीने से हैं। जब तक ये नए नए जो प्रत्याशी जो भी कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के या बहुजन समाज पार्टी के, जब तक ये गाँव देहात में पहुँच पाएंगे तब तक चंद्रशेखर आजाद हर गाँव में 2-2 बार चुनावी नुक्कड़ सभाएं कर चुके होंगे। फिलहाल ये तो जब ये चुनाव लड़ें मनोज कुमार और सत्येंद्र जो कि ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह ये चुनाव लड़ें, ये तब की स्थिति है। तब भी चंद्रशेखर आजाद मजबूत हैं नगीना लोकसभा सीट पर। अब बात कर लेते हैं 28 मार्च तक नामांकन नगीना लोकसभा सीट पर होगा। 29 मार्च तक पर्चा वापसी करने का समय है। जब तक पर्चा वापसी करने का समय नहीं निकल जाता तब तक नगीना लोकसभा सीट पर कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी आ चुकी है। कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में आ चुकी हैं। चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में ये बड़ी नेता पूरी कांग्रेस क्यों दिखाई दे रही है, ये भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है चंद्रशेखर आजाद अगर गठबंधन में शामिल हो या ना हो, वो तो जीतने ही है। इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा सुलझी हुई पार्टी है। वो सोच रही है कि इंडिया अलायंस का हिस्सा बना के चंद्रशेखर आजाद के नाम से दलितों का वोट भी मिल जाएगा और चंद्रशेखर आजाद जीत भी रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद इंडिया अलायंस में सम्मिलित होकर जीत जाएंगे तो हमारा भी कहने का हो जाएगा कि इंडिया अलायंस में चंद्रशेखर थे, इसीलिए उनको हमारा साथ मिला और वो जीते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से काफ़ी ज़्यादा सुलझी हुई है। चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में आकर सबसे बड़ी नेता कांग्रेस की अखिलेश यादव से सीधी बातचीत कर रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में बातचीत। चंद्रशेखर आजाद के लिए नगीना लोकसभा सीट छोड़ दी जाए। चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी जो हैं अखिलेश यादव के जो प्रत्याशी हैं मनोज कुमार, वो अपना पर्चा ना भरें, पर्चा भर भी दें तो 29 तारीख तक वो वापस पर्चा ले लें और चंद्रशेखर आजाद के लिए जीत का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। इस पूरी रणनीति पर काम कर रही है इस वर्तमान के समय में कांग्रेस। सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद बने इंडिया गठबंधन का हिस्सा। कांग्रेस क्यों चाहती है वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए चाहती है कि चंद्रशेखर की वजह से दलितों का वोट मिल जाए और चंद्रशेखर आजाद जीत भी रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जीतेंगे भी,
क्योंकि नगीना लोकसभा सीट पर जिस तरीके से माहौल बन रहा है, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत कहीं ना कहीं नगीना लोकसभा सीट पर रंग लाने का बिल्कुल असर दिखाने लग गई है। अब इस वर्तमान के समय में चंद्रशेखर आजाद सबसे ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी नगीना लोकसभा सीट पर बताए जा रहे हैं। लगभग उन्होंने 1000 से ज़्यादा चुनावी नुक्कड़ सभाएं तो वो कर चुके हैं। अभी पूरा एक महीना है, एक महीना लगभग 28 दिन है चंद्रशेखर आजाद के पास। चंद्रशेखर आजाद एक महीने में पता नहीं नगीना लोकसभा सीट की तस्वीर क्या, पूरी तकदीर ही बदल सकते हैं। इस तरीके से वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। लगभग 1400 से 1500 गाँव हैं नगीना लोकसभा सीट पर और चंद्रशेखर आजाद 1000 से ज़्यादा नुक्कड़ सभाएं कर चुके हैं। और उन नुक्कड़ सभाओं में आसपास के गांव के लोग भी आते हैं, घर से निकल कर चंद्रशेखर आजाद को सुनने आते हैं। और अभी चंद्रशेखर आजाद फिर से उनके पास, उन गांव में कर चुके हैं, उनके पास फिर से जा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी गांव में 3-3, 4-4 बार जाएगा और कोई दूसरी पार्टी का प्रत्याशी एक भी बार नहीं पहुंच पाएगा, तो आप समझ सकते हो बिल्कुल कि चंद्रशेखर जो व्यक्ति 3-3, 4-4 बार जा रहा है तो उसके समर्थन में पूरा का पूरा वोट मिलना बिल्कुल लाजमी है। तो चंद्रशेखर आजाद ने जो मेहनत की है उसका फल उनको मिलेगा। और यही बात कांग्रेस समझ चुकी है, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव नहीं समझ पा रहे हैं और उनको समझाने का प्रयास प्रियंका गांधी वाड्रा खुद कर रही हैं। आपको क्या लगता है नगीना लोकसभा सीट की तस्वीर? पूरा माहौल चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में है। चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से अकेले लड़े तो चंद्रशेखर आजाद जीतेंगे या नहीं, जीतेंगे या नहीं, अगर जीतेंगे तो किस तथ्यों पर जीतेंगे, आपके पास क्या आंकड़े हैं, आप मुझे अपनी राय कमेंट में देना। फिलहाल मैंने जो भी मेरे पास तथ्य, जो भी मेरे पास आंकड़े थे, जो भी मेरे पास चुनावी राजनीतिक समझ थी नगीना लोकसभा सीट पर, क्योंकि मैं लगातार घूम रहा हूँ, नगीना लोकसभा सीट बहुजन समाज के गरीब दलित शोषित वंचितों का भविष्य तय करेगी। इसीलिए पूरे देश की नज़र नगीना लोकसभा सीट पर है। और मैंने यहाँ तक अब तक समझ पाया कि चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट पर अभी तक सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं। वो इसीलिए क्योंकि अभी तक कोई भी प्रत्याशी घूमा नहीं है उन गाँवों में। चंद्रशेखर आजाद उन गाँवों में 2-2, 3-3 बार घूम चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद अपने लोगों को समझा चुके हैं। तो इस वजह से चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट पर सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। और कांग्रेस पूरी की पूरी चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में आ चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर दबाव बना रही है और उम्मीद है कि इस बार चंद्रशेखर आजाद के लिए नगीना लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी छोड़ दे। अगर चंद्रशेखर आजाद के लिए प्रत्याशी प्रत्याशी का ऐलान होने के बाद भी समाजवादी पार्टी सीट छोड़ सकती है तो चंद्रशेखर आजाद की जीत सबसे पहली यही हो जाएगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की आज इतनी पावर हो जा रही है कि चंद्रशेखर आजाद जो प्रत्याशी ऐलान हो उसका पर्चा वापस भी करवा सकते हैं। तो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या समझ पाए, आप अपनी राय कमेंट